नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 8 जून 2020 के करंट अफेयर्स। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ले सकते हैं, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? आंसर है 8 जून। और इसका जो थीम है वो है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। ओके, नेक्स्ट। कर्नाटका बैंक अपॉइंट्स डैश एज चीफ रिस्क ऑफिसर। आंसर है रमेश एस। और कर्नाटका बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं महाबलेश्वर एम एस। और इसका जो हेडक्वार्टर है कर्नाटका बैंक का वो मैंगलोर में है। नेक्स्ट, हु इज़ द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी? कौन है इसके एमडी और सीईओ? कौन बने हैं अभी यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के? आंसर है शरद माथुर, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स 100 वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी 2020, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार? आंसर इज 52nd। ठीक है, ये फोर्ब्स ने एक लिस्ट निकाली है वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ की। तो उसमें जो टॉप पे हैं वो काइली जेनर हैं, जो एक मॉडल हैं। नेक्स्ट केन वेस्ट हैं। थर्ड पे रोजर फेडरर हैं। फोर्थ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। बट जो अक्षय कुमार हैं, जो इंडियन है हमारे, वो उनका जो रैंक है वो 52nd है। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट रैंक्स हाईएस्ट अमंग द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो ये जो रैंकिंग कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको अमंग द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मतलब टॉप पे रहे हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जो 36th रैंक है उसका। इंडिया बिकेम द थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री विद 8 इंस्टीट्यूट्स इन द टॉप 100। मतलब इंडिया थर्ड नंबर पे है। कैसे? जिसके सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स टॉप 100 में है। हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप 100 में है। नेक्स्ट है, डैश हैज़ लॉन्च्ड स्पेशल कैंपेन समर ट्रीट्स विद ऑफर्स टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ मर्चेंट्स एज वेल एज सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स। आंसर है HDFC बैंक, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके एमडी और सीईओ आदित्य पुरी हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी बाय सेबी? किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी का सेबी के द्वारा? आंसर है अशोक दलवानी, और चीफ जनरल मैनेजर हैं सेबी के अली असगर एस मिथवानी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई हैज़ द इंडियन इकॉनमी According to the RBI, the Indian economy may contract by how much percent in financial year 21? Answer is 1.5%. RBI के हिसाब से जो हमारी इकॉनमी है वो कितने % कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी फाइनेंशियल ईयर 21 में? आंसर है 1.5%. Which Abu Dhabi based company is all set to buy 1.85 stake in Jio Platform, a wholly owned subsidiary of Reliance Industries for rupees 9,093.60 करोड़ में? कहते हैं कि कौन सी आबू धाबी बेस्ड कंपनी है जो जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर 1.85% का स्टेक अभी खरीदने को पूरी तरह से तैयार है? आंसर है मुबादला। नेक्स्ट, the first India-Australia Virtual Leader Summit was held between Indian Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister. ठीक है, सब पहली ऐसी इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर समिट हुई जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। और कौन है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर? उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। और ये मीटिंग में ये जो समिट हुई है इसमें इन्होंने क्या मतलब किस चीज़ पे इनको इन्होंने डिस्कस किया है? टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल टाइज इन एरियाज लाइक हेल्थ केयर, ट्रेड एंड डिफेंस। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक? कहते हैं किसको सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का? तो आंसर है राजीव टॉपनो। नेक्स्ट है, हु साइंड MOU विद नीपर गुवाहाटी एंड डैश फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ 3D एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड्स टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ COVID-19? और इसमें क्वेश्चन में क्या है कि नीपर गुवाहाटी ने किसके साथ मिलके एक MOU साइन किया है जिसमें वो एक लार्ज लेवल पे मैन्युफैक्चर करेंगे 3D एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड्स, ताकि COVID-19 को
मतलब फैलने से उसको कंट्रोल किया जा सके। तो आंसर है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ने नीपर गुवाहाटी के साथ एक MOU साइन किया है। ठीक है, इस तरह का जैसा इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है इस तरह के फेस शील्ड्स बनाएंगी ये नीपर जो है, नीपर कंपनी जो है। और नीपर जी ये किसके अंडर आता है? कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो शील्ड्स हैं, फेस शील्ड्स हैं, ये ट्रांसपेरेंट होंगी जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है, लो कॉस्ट होंगी, ईजी टू वेयर होंगी, नॉन फ्रेजाइल होंगे और ईजी टू क्लीन विद एनी सैनिटाइजर। ठीक है, तो नेक्स्ट है द इंडियन एयरफोर्स हैज़ डेवलप्ड एंड इंडक्टेड इंडिजिनस अर्पित। व्हाट डज अर्पित स्टैंड्स फॉर? इंडियन एयरफोर्स ने क्या डेवलप किया और उसको इंडक्ट भी कर दिया है। और उसको अर्पित क्या मतलब, अर्पित का क्या मतलब है? अर्पित का मतलब है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको बाय एयर रेस्क्यू करना, उसके लिए ये इंडियन एयरफोर्स ने बनाया है। और उस मतलब ये सर्विस में भी आ गया ये चीज़। ठीक है, तो ये क्या मतलब क्या है इसका सिस्टम? सपोर्टिंग द आत्मनिर्भर भारत कॉल बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ओनली इंडिजिनस मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड टू फैब्रिकेट दिस पॉड। इसको बनाने में ना, इंडिजिनस का मतलब होता है जो हमारे देश में ही बनाई जाती है। हमको आत्मनिर्भर भारत का अभी बताया ना प्रधानमंत्री ने, तो सारे सामान इंडियन ही यूज़ किए गए हैं, इसमें कुछ भी इम्पोर्ट नहीं किया गया बाहर से। तो इसकी जो कॉस्ट पड़ी है 60,000 पड़ी है ओनली, विच इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द इम्पोर्टेड सिस्टम्स कॉस्टिंग अप टू 60 lakhs। कहाँ 60 lakhs और कहाँ 60,000? तो मतलब इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स मटेरियल्स यूज़ करने से हमको इसका कॉस्ट में बहुत डिफरेंस आ गया है। और ये कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ईजिली रेस्क्यू करने के लिए बनाया गया है। और अर्पित की जो फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन है, राइट। नेक्स्ट, कोविड इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी कवर्स ऑल कंपनीज एंड नॉट जस्ट MSMEs। ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि जो कोविड इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी है वो सारी कंपनीज को कवर करेगी, ना कि ओनली MSMEs को। ठीक है, ये उन्होंने फिक्की की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मेंबर्स की मीटिंग हो रही थी वहाँ पे उन्होंने बोला था, निर्मला सीतारमन जी ने। ओके, और जो फिक्की के प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर संगीता रेड्डी हैं। नेक्स्ट है इंडिया एंड विच कंट्री साइन MOU फॉर डेवलपिंग कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज इन द पावर सेक्टर। तो आंसर डेनमार्क है और इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है, करेंसी डैनिश क्रोन है। ये सब याद करना होता है, कैपिटल, करेंसी, हेडक्वार्टर्स, MD, CEO, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। A provision of how much amount has been made under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in the current financial year 2020 to 21। तो कहते हैं कि कितने अमाउंट का प्रोविज़न अभी बनाया गया है MG नरेगा स्कीम जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंडर इस साल के लिए। आंसर है 1,01,500 करोड़। और ये पहली बार हुआ है कि हाईएस्ट एवर प्रोविजन ऑफ फंड्स अंडर द प्रोग्राम। इससे पहले इतना ज़्यादा फंड का प्रोविज़न नहीं किया गया है इस स्कीम के अंडर। ठीक है, अ सम ऑफ ₹31,493 करोड़ हैज़ ऑलरेडी बीन रिलीज्ड इन 2020 टू 21। कहते 31,493 करोड़ तो ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए गए इस स्कीम के अंडर। ठीक है, जो कि 50% से भी ज़्यादा हैं जो बजट में एस्टिमेट किया, मतलब जो बजट का एस्टिमेशन था इस साल के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, अ टोटल ऑफ 10 lakh वर्क्स हैव बीन कंप्लीटेड सो फार बाय ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। कहते हैं कि 10 लाख जो काम हैं अभी तक वो कंप्लीट कर दिए गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अ सस्टेन्ड फोकस इज़ ऑन टेकिंग अप वर्क्स। और जो फोकस है वो उस तरह के कामों को लेने का है जैसे कि रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन, इरीगेशन, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, इंडिविजुअल बेनिफिशरी वर्क्स फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, राइट। तो मतलब ये पहली बार हुआ है कि इतना सारा फंड, मतलब इतने सारे फंड का प्रोविज़न निकाला गया है इस स्कीम के अंडर इस साल के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये सब जो मैं इस टाइप की न्यूज़ ले रही हूँ ना जो जिसमें MCQs नहीं है, तो ये मैंने PIB से ली है। और जो PIB की न्यूज़ होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवेज रजिस्टर्ड द बेस्ट एवर सेफ्टी रिकॉर्ड ड्यूरिंग अप्रैल 2019 टू मार्च 2020। कहते हैं कि इंडियन रेलवेज का ना अप्रैल 2019 से अब तक मार्च 2020 तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है, इंक्लूडिंग दिस ईयर सो फार। जैसे कि
2019, हाँ मतलब जून तक ही लगा लो आप, 8 जून तक 2020 तक, देयर हैज़ बीन नो फैटेलिटी ऑफ एनी रेलवे पैसेंजर इन एनी ट्रेन एक्सीडेंट। अभी तक कोई भी ऐसा एक्सीडेंट वाला केस नहीं आया कि कोई बंदा ऐसे मर गया या कुछ इस तरह से रेलवेज में, विच इज़ वेरी रिमार्केबल, है ना। दिस फीट हैज़ बीन अचीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2019 to 20 सिंस इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे सिस्टम इन इंडिया 166 ईयर्स अगो इन द ईयर 1853। ऐसा तब हुआ था जब सबसे पहले रेलवे सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 166 ईयर्स पहले, इन द ईयर 1853। द ज़ीरो पैसेंजर फैटिलिटीज़ इन द लास्ट 15 months इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट्स बाय इंडियन रेलवेज टू इम्प्रूव सेफ्टी परफॉर्मेंस इन ऑल रिस्पेक्ट्स। कहते हैं ये जो ज़ीरो पैसेंजर फैटेलिटीज़ हो रही हैं 15, मतलब कुछ भी गलत सलत नहीं हुआ है आपका रेलवेज में, कुछ भी कोई बंदा मरा नहीं है, कुछ मेजर मिस हैपनिंग नहीं हुई है, तो वो कंटिन्यूस एफर्ट्स का रिजल्ट है इंडियन रेलवेज की। नेक्स्ट है विच डाटा शेयरिंग वेबसाइट हैज़ ब्लॉक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। कौन सी डाटा शेयरिंग वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अभी ब्लॉक की है? आंसर है वी ट्रांसफ़र। ये क्यों की है? ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द जल शक्ति मिशन इन बजट 2020। बजट के अंडर जो जल शक्ति मिशन के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? 11,500 करोड़। नेक्स्ट, तो ओके गाइज, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।